my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of Science class 5th chapter 15th part 2 of blow hot blow cold. If you like the video, please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Okay, let's start part 2 blow hot blow cold. अब तक हमने वो वुड कटर का स्टोरी पढ़े थे. कैसे मजा आया ना आपको कि वही फूंक मारो तो फिर गरम को ठंडा किया जा सकता है और वही फूंक मारो तो गरम को ठंडा किया जा सकता है. और मियाँ बालिस्टिये इसी से हैरान हो गए थे, अरे ऐसे कैसे हो सकता है. पर हमने आखिर में समझा दिया कि ये एटमॉस्फेयर क्या है, उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. अगर उसी चीज़ हमारे मुंह की हवा से गर्म है तो फिर हमारे मुंह की हवा उसको ठंडी कर जाएगी. और अगर उसी चीज़ हमारे मुंह की हवा से ठंडी है, हमारे मुंह की हवा उसको गर्माहट दे देगी. जैसे शीत से अगर ठंडी से अगर उंगली कांप रहा है तो हमारी मुंह से जो हवा निकलता है वो थोड़ा गर्माहट लाएगा और एक्टिवनेस लाएगा उंगली में. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. फॉर व्हाट अदर थिंग्स डू यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ. ऐसे हम किसी चीज़ के लिए हमारी मुंह से हवा निकालते हैं. ये जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, ऐसे एक चक्री होता है जो कि हवा में चलता है. तो कभी कभी हवा में हम दौड़ते हैं तो वो घूमता है, या फिर हम खुद मुंह से फूंक मारते हैं फिर वो घूमता है और हमको बहुत मज़ा आता है. चलिए ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. मेक ए पेपर व्हीसल. टेक ए पीस ऑफ पेपर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड. एक पेपर लीजिए जिसका लंबाई है 12 सेंटीमीटर और उसका चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर. फोल्ड द पेपर इनटू हाफ एज इन पिक्चर 1. तो फिर उस जैसे इसमें दिखा गया है उसको आप 2 फोल्ड कीजिए. टेयर इट ऑफ ए लिटिल इन द सेंटर टू मेक ए स्मॉल होल एज शोन इन फिगर 2. आप बीच में उसको एक छोटा सा पेपर उसको काट लीजिए. देख रहे हैं कैसे गोलाकार में कटा गया है. फ्रॉम बोथ द साइड्स फोल्ड द पेपर अपवर्ड. पिक्चर 3 में देखा गया है दोनों साइड से आप दोनों साइड से ऐसे पेपर को फोल्ड कीजिए ऊपर की ओर. फोल्ड द पेपर बिटवीन योर फिंगर्स एंड पुट इट टू योर माउथ. आप जैसे ही ये बच्चा उसको अपने माउथ के बीच रखा है ऐसे ही उसको रखिए. ब्लो ऑन इट एंड हियर द व्हिसिल. व्हिच व्हिसिल वाज लाउडर. अब ऐसे मुंह के अंदर रख के अब उसमें हवा छोड़िए. देखिए आपके फ्रेंड को भी बोलिए ऐसा करेगा और देखिए कि ब्लो जेंटली एंड ऑल्सो ब्लो हार्ड एंड मेक डिफरेंट साउंड्स. आप कभी धीरे फूंक सकते हैं, आप कभी जोर से फूंक सकते हैं. और जैसे ही आपका धीरे और जोर होगा उसी हिसाब से उसी में से आवाज़ भी अलग अलग प्रकार के निकलेगा. ब्लो इन डिफरेंट वेज. मेक व्हिसल्स ऑफ थिंग्स गिवन बिलो. राइट इन अ सीक्वेंस फ्रॉम द लाउडेस्ट टू द सॉफ्टेस्ट व्हिसल. अब आप देखिए ऐसे. तो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ आप दोनों ने ये ट्राई किए, बहुत अच्छा. अब देखिए कि ऐसे आप अलग अलग चीज़ से ऐसे व्हिसिल बना सकते हैं और साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं. देखते हैं कि किसका साउंड सबसे ज़्यादा होगा और किसका साउंड कम. रैपर ऑफ ए टॉफ़ी. एक चॉकलेट की कवर, टॉफ़ी के कवर से भी आप ऐसे व्हिसिल बना सकते हैं. एक लीफ से भी, पत्ता से भी बजता है, बहुत सुंदर बजता है व्हिसिल जैसे. एक बैलून से भी, बैलून से जो होता है ये तो मार्केट में मिलता भी है, बहुत जोर का साउंड करता है और आप व्हिसिल बना सकते हैं. एक अजीब ही साउंड करता है. एक कैप ऑफ ए पेन. ये तो आप क्लास में करते होंगे ना, जब टीचर नहीं होते हैं तो पीछे वाला बेंच में बैठ के कैप की पेन लेके व्हिसिल चलाते हैं. तो फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ भी होता है जहाँ से आप ये सब ट्राई कर सकते हैं और इसका साउंड का मज़ा ले सकते हैं. और ये सारे खेल होगा आपके फूंक से. Have you seen people playing different musical instruments like flute, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग etc. तो फिर अब बहुत से टाइम में देखे होंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप खुद बजाते भी होंगे, आता है बजाना. तो फिर फ्लूट हुआ, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग, ये सारे के साउंड अलग अलग सुनाई देते हैं ना. कैन यू रिकॉग्नाइज देयर साउंड विथ योर आईज क्लोज. क्या आप पीछे की ओर मुड़े हुए हैं, आपके पीछे ये सारे बज रहा है, या फिर आप आंखें बंद किए हुए हैं और ये सारे बज रहा है. क्या आंखें बंद करके आप पहचान पाएंगे कि कौन सा साउंड कौन सा इंस्ट्रूमेंट से निकल रहा है. अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आप तो कमाल है.
और नहीं है तो फिर ट्राई कीजिए। फाइंड आउट मोर अबाउट दीज इंस्ट्रूमेंट्स, कलेक्ट देयर पिक्चर्स टू। कितनी अच्छी बात, आज आप घर जाएंगे और ज़रूर ट्राई करेंगे। राइट, कैन यू नेम सम थिंग्स विच प्रोड्यूस मेलोडियस और प्लीजिंग साउंड्स व्हेन वी ब्लो इनटू देम। तो फिर यही सारे तो है। अगर हम उसी के अंदर जैसे लीफ हुआ और टॉफ़ी के कवर हुआ, ऐसे में भी हो सकता है। और कभी कभी मुंहों से भी अपनी टोंग को ऐसे ट्विस्ट करके बहुत मेलोडियस साउंड्स निकालते हैं बच्चे। डू दिस एंड डिस्कस। Have you seen someone blowing on their spectacles to wipe them clean? How does the air from the mouth help in cleaning the spectacles? आप कभी कभी देखे होंगे कि स्पेक्टेकल के ऊपर हा हा ऐसे करके जोर से हवा चलाते हैं और फिर उसको इसके बाद ग्लास को क्लीन करते हैं स्पेक्टेकल्स का। है ना अजीब तरीका, पर ये काम करता है। कैसे काम करता है? टेक ए ग्लास, ब्रिंग इट नियर योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट। एक ग्लास लीजिए, उसके ऊपर जोर से सांस बहाइए और डू दिस 2 or 3 times। डज द ग्लास लुक हेजी? अब उसके 2-4 बार हार्ड ब्लो कीजिए। अब देखिए कि ग्लास कैसे हेजी दिख रहा है, यानी कि धुंधला दिख रहा है, अब क्लियर नहीं दिख रहा है। तो कैन यू मेक ए मिरर हेजी इन द सेम वे? इसी प्रकार के आप मिरर को भी धुंधला बना सकते हैं, यानी कि नॉट क्लियर लुकिंग। कैन यू टेल बाय टचिंग द मिरर व्हाट मेड इट हेजी? क्या आप मिरर को थोड़ा टच कीजिए, उसमें आप लिखना भी चाहे ना तो कुछ लिख भी सकते हैं। इज द एयर यू ब्लू फ्रॉम योर माउथ ड्राई और वेट? आपके मुंह से जो हवा निकला है तो फिर वो कैसा है? देखिए, जब हमारे मुंह से हम हवा निकालते हैं उसमें मॉइस्चर होता है और ये मॉइस्चर वो वेट होता है। मॉइस्चर जब comes in contact with the hard surface like glass, then it turns into small droplets and it makes the glass or the mirror hazy. Okay? तो आपके मुंह में से जो हवा निकलता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है और वो जब ग्लास जैसे चीज़ के सॉलिड चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं तो वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और उसके ऊपर एक हेजी लेयर छूट जाते हैं। तो फिर इसी कारण ये ग्लास हुआ या फिर स्पेक्टेकल के ग्लास हुआ या मिरर, ये सारे हेजी लुक देते हैं, धुंधला दिखते हैं। पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट व्हेन यू ब्रीथ इन, जस्ट डज योर चेस्ट कम आउट और गो इन? जब आप सांस लेते हैं अब थोड़ा महसूस कीजिए, तो फिर ऐसे में आपके चेस्ट बड़ा होता है छोटा होता है, बड़ा होता है छोटा होता है। ये सांस जब लेते हैं आपके अंदर के थोरासिक कैविटी बोलते हैं, वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बढ़ाने के लिए वो फूल जाता है और जब छोड़ते हैं तो फिर वो स्क्वीज कर जाता है, कंट्रैक्शन हो जाता है, तो फिर सारे हवा बाहर निकल जाते हैं। जैसे आप ड्रॉपर में कभी पानी या फिर कलरफुल ऐसे लिक्विड को ड्रॉपर में खींचे हैं। ड्रॉपर जब आप छोड़ते हैं तो पानी अंदर घुसता है, ऐसे ही हवा अंदर घुसता है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है। और जब आप ड्रॉपर की बैक साइड को स्क्वीज कर देते हैं या कंट्रैक्ट कर देते हैं तो फिर पानी निकल आता है, कलरफुल पानी निकल आता है। ये आप जरूर ट्राई कीजिए और इसी से आपको पता चलेगा कि हमारा रेस्पिरेशन कैसे होता है। Measure your chest. Take a deep breath in. Ask your friend to measure your chest with a thread measurement. तो फिर ऐसे आप अपने ब्रीदिंग के टाइम में अपनी चेस्ट का साइज देख के आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। Air blown out from our mouth is hot and mirror is cold. तो हमारे मुंह से जो हवा निकलता है आपको तो पता चल ही गया है कि वो थोड़ा हॉट होता है, इसीलिए ना हम कूलर चीज़ को हॉट करते हैं। तो द हॉट एयर दैट वी ब्रीथ आउट कंटेन्स वाटर वेपर। वो जो मैं मॉइस्चर बोल रही थी वो उसी बात है कि वाटर वेपर वही सेम चीज़ है। तो उसमें वाटर वेपर का कम आउट कंटेन्स वाटर वेपर which turn into tiny droplets or of water when it comes in contact with the colder mirror. जब वो कोल्डर मिरर के कंटेक्ट में आता है तो फिर वो मॉइस्चर कंटेनिंग एयर बोलिए या फिर वो वाटर वेपर कंटेनिंग एयर बोलिए, वो सेम थिंग है। वो कोल्डर मिरर के कंटेक्ट में आने से ड्रॉपलेट्स बन जाता है। दिस मेक्स द ग्लास मॉइस्ट एंड हेजी। इसी से ये और भी मॉइस्ट और धुंधला हो जाता है। तो यही कारण है।
नाउ ब्रीथ आउट अगेन. Ask your friend to measure your chest measurement. Was there any difference in the two measurements of your chest? तो फिर how many breaths in 1 minute? 1 मिनट में कितना ब्रीथ्स होता है? 1 मिनट में 15 to जनरली 18 ब्रीथ्स होता है. तो put your fingers under your nose. आपके फिंगर को आप ये गिनती कीजिए, ठीक है. तो फिर ये आप खुद से कीजिए. पुट योर फिंगर अंडर योर नोज. आपकी नाक के नीचे अपने हाथ रखिए. कैन यू फील एनी एयर व्हेन यू ब्रीथ आउट फ्रॉम योर नोज? तो फिर जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो आपको फील हुआ क्या कि नोज के अंदर से कैसे हवा निकल रहा है ना. काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट डू यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. ऐसे आप गिनती करेंगे तो कितने बार ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहे हैं. तो जनरली ये आप आगे की क्लास में जाकर पढ़ेंगे कि 1 मिनट में हम 15 to 18 टाइम्स सांस लेते हैं. तो जंप 30 टाइम्स. डिड यू फील ब्रेथलेस? अब आप क्या कीजिए कि कुछ एक्सरसाइज कीजिए. जैसे आप 30 टाइम्स जंप कीजिए तो क्या होगा, आप पूरा टायर्ड हो जाएंगे, जोर जोर से सांस लेने लगेंगे. ऐसे में क्या हो जाता है, वही 15 बन जाता है, 25 टाइम्स भी हो सकता है. तो फिर डिड यू फील ब्रेथलेस? आप जोर जोर से सांस लेने लगते हैं. और नाउ अगेन काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट यू ब्रीथ इन एंड आउट. अब आप काउंट कीजिए कि एग्जैक्टली आप कितने टाइम में सांस ले रहे हैं. आप देखेंगे जरूर ही जरूर आप कुछ ज़्यादा टाइम से ले रहे हैं. मैंने कहा ना कि ये बढ़कर 25 टाइम्स भी हो सकता है. व्हाट इज द डिफरेंस इन योर काउंट बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग? तो फिर आप जरूर ही आपका काउंटिंग बढ़ गया होगा. इससे क्या होता है, एक्सरसाइज करने से हम थक जाते हैं और हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं. 1 मिनट में जैसे 25 बार सांस लेने लगते हैं. तो फिर हम ऑक्सीजन इनटेकिंग ऑफ आवर बॉडी इंक्रीजेस एंड इट हेल्प्स इन मेकिंग आवर ब्रेन healthy. Not only brain, also it purifies our blood, and however taking oxygen more is good for our health and it keeps us healthy. Okay, that is the benefit of doing exercise. The clock inside you. आपके अंदर भी एक क्लॉक है. तो किसको क्लॉक बोला गया है? क्या सच में एक क्लॉक है? नहीं. एक्चुअली ये क्या है, जैसे क्लॉक टिक 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 करता है ना, और वो सेम टाइम के इंटरवल में टिक टिक करता है. ऐसे ही कुछ साउंड हमारी शरीर के अंदर से भी निकलता है, जैसे धक 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 धक, और वो भी ऐसे सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ही करता है. तो फिर इसी को कहा गया है क्लॉक इनसाइड यू. नहीं तो आप क्या सोच रहे थे कि आपके चेस्ट के अंदर आप झांक के देखेंगे कि कोई बड़ा क्लॉक तो नहीं. अरे चलिए पढ़ते हैं आगे और भी जान लेते हैं. You have all heard the tick tick of the clock. आप सब ने क्लॉक का जो टिक टिक साउंड सुने हैं. Have you seen a doctor using a stethoscope? क्या आप एक डॉक्टर को देखें वो कैसे स्टेथोस्कोप यूज करते हैं? किस लिए? To listen to our chest. हमारे चेस्ट में वो कुछ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप देते हैं चेस्ट के ऊपर. What do you think she hears? अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब सुनते क्या है? Where is the sound coming from? और उनको सुनाई देता है भी, तो ये साउंड आता कहाँ से है? तो इज देयर ए क्लॉक इनसाइड योर चेस्ट दैट कीप्स टिकिंग अवे? क्या सच में ऐसा है कि हमारे बॉडी के अंदर एक क्लॉक है जो टिक 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 टिकिंग अवे कर रहा है? डू यू वांट टू लिसन टू योर हार्ट बीट? तो फिर आप क्या ये हार्ट बीट सुनना चाहेंगे डॉक्टर अंकल जैसे? ये आप भी कर सकते हैं. इंटरेस्टेड? ओके, लेट्स ट्राई देम. Take a rubber tube as long as the distance from your shoulder to your elbow. एक छोटा सा रबर ट्यूब लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस आपके शोल्डर से लेके एल्बो तक जितना दूरी है ना, इतना ही लंबा. At one end of the tube fix a funnel. उसके एक साइड में एक फनेल फिक्स कीजिए. Place the funnel on the left side of your chest. और उसी फनेल को आपको रखना है आपकी चेस्ट की लेफ्ट साइड में. याद रहा ना, क्योंकि इसी जगह होता है. दिस इज द पोजीशन फॉर आवर हार्ट इनसाइड आवर बॉडी. हमारे बॉडी में हमारा हार्ट का पोजीशन चेस्ट की लेफ्ट साइड में है. पुट द अदर एंड ऑफ द ट्यूब टू योर ईयर. और इसी ट्यूब के अदर एंड को आप कान में घुसाइए. लिसन केयरफुली. डिड यू हियर ए धक धक साउंड? अब आप अगर ध्यान से सुनेंगे ना, तो आपको ये टिक टिक साउंड या फिर आप सो कॉल्ड द हार्ट साउंड, धक धक साउंड जरूर ही जरूर सुनाई देगा. है ना मजे की बात? तो फिर ऐसे ही
आप सारा मजा ले सकते हैं। स्नेक टेल्स द फ्लो ऑफ एयर। आप क्या सोच रहे हैं कि सचमुच का अब हम एक स्नेक लाएंगे और वो बताएगा कि हवा कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा चल रहा है। आप तो बोलेंगे ना बाबा ना, मुझे नहीं जानना है ये यार कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, बस मुझे स्नेक से बहुत डर लगता है, ऐसा सोच रहे होंगे ना। अरे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, चलिए हम खुद स्नेक बनाते हैं, और वो भी कागज़ से, पेपर से बनाएंगे। For this, take a round paper 10 to 15 centimeters wide. Cut this paper in a spiral shape as shown in picture 1. तो फिर जैसे इसमें देखा गया है ऐसे ही आप 10 to 15 सेंटीमीटर विड्थ वाला एक पेपर लाइए, उसको स्पायरल शेप में जैसे फिगर में दिखा गया है ऐसे ही काटते जाइए। तो फिर इसका शेप जो है वो रेड कलर का दिख रहा है, ऐसे ही कटिंग में वो आ जाएगा। टू होल्ड दिस स्नैक टाई ए थ्रेड ऑन बोथ साइड्स। इसको उससे बराबर के देखने के लिए अब क्या कीजिए ना, दोनों एंड में एक एक धागा बांध लीजिए। टेक ए नॉट और ए बटन टू मेक इट हैंग। और एक देख रहे हैं नीचे कैसे बटन झूल रहा है, रेड कलर का धागा के नीचे एक रेड कलर का बटन झूल रहा है। तो फिर ऐसे झुला देंगे तो फिर वो उसका सब बराबर का सांप जैसा हो जाएगा। द नॉब और ए बटन टू मेक इट हैंग। नाउ द स्नैक इज रेडी टू मूव। यानी कि ये स्नैक तो अब झूल रहा है। अब देखते हैं इसका मोशन को हम मार्क करेंगे और हमको ये पता चलने वाला है कि हवा ऊपर बह रहा है या नीचे। हैंग द स्नैक नियर ए हॉट थिंग। नीचे एक हॉट थिंग है और उसको ऊपर टांग के रखना है। फॉर दिस यू कैन टेक हॉट टी। नीचे आप हॉट टी रख सकते हैं, हॉट वाटर रख सकते हैं और बर्निंग कैंडल भी रख सकते हैं, चाहे कुछ भी गर्म चीज हो। नाउ सी इट फ्रॉम द टॉप इन व्हिच डायरेक्शन द स्नैक मूव्स। अब आप उसको ऊपर से देखिए कि ये स्नैक कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। व्हेनेवर द एयर फ्लोज अपवर्ड। जब भी एयर ऊपर बहता है इट विल मूव इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लॉकवाइज मतलब कैसा, जैसे क्लॉक में दोनों अपना हैंड घूमते हैं, कौन से दिशा में घूमते हैं, ये भी उसी दिशा में घूमने लगेगा। याद रहा, जब एयर फ्लो करेगा अपवर्ड तो फिर ये मूव करेगा क्लॉकवाइज। क्लियर। व्हेन द इस बात को आप भूलिए मत। व्हेन द एयर फ्लोज डाउनवर्ड द स्नैक विल मूव इन द अपोजिट साइड। तो फिर ऐसे ही होता है और आपको पता चल जाएगा हवा कौन सा दिशा में बह रहा है। स्टैंड विद दिस स्नैक बिलो ए फैन। अब अगर एक इसको पकड़ के एक फैन के नीचे खड़े हो जाएंगे। लुक इन व्हिच डायरेक्शन इट मूव्स। टेक दिस पेपर स्नैक टू डिफरेंट प्लेसेस एंड ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट। ऐसे ही अब इसको अलग अलग जगह लेकर अलग अलग जगह की डायरेक्शन ऑफ हवा आप निकाल सकते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इट्स मूवमेंट ऑफ द स्नैक। क्या ये स्नैक की मूवमेंट देखकर आप ये पता लगा सकते हैं। टू डिफरेंट प्लेसेस तो पता लगा सकते हैं कि इफ द एयर इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, बिल्कुल लगा सकते हैं। अपवर्ड हुआ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंफर्म, और जो अपोजिट वो अपोजिट होगा, डाउनवर्ड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो व्हाट वी लर्न, हमने क्या सीखा इस चैप्टर से। हमने तो बहुत कुछ सीखा, फिर भी देख लेते हैं ये क्या कहता है। व्हाइल प्लेइंग, जब हम खेल रहे हैं, अमित हिट ए वॉल। अमित जाकर एक वॉल से टकरा गया तो हिज फोरहेड वाज स्वोलन। उसके फोरहेड थोड़ा सूज गया, स्वेलिंग हो गया। दीदी इमीडिएटली फोल्डेड ए स्कार्फ 4 to 5 times, blew on it and kept it on अमित's forehead। दीदी ने तुरंत ही एक हैंकी को या फिर स्कार्फ को 4-5 फोल्ड करके उसके ऊपर कुछ हवा चलाए, जोर जोर से हवा चलाए और उसको अमित के फोरहेड के ऊपर सेक दिए। तो फिर व्हाई डू यू थिंक दीदी डिड दिस। दीदी चाहती थी उसी जगह को सूजन ज़्यादा ना पहुँचे, इसीलिए उन्होंने उसको गर्माहट देना चाहिए। तो फिर इसीलिए मुंह के हवा से वो कपड़े को, वो स्कार्फ को गरम हवा प्रोवाइड किया। उसी गरम हवा फिर उसके ऊपर सेक लगाए। इससे क्या होता है, ये दर्द सही हो जाता है और वो ठीक होने लगता है। We blow to cool hot things as well as to warm them. Give examples of each. और हमने तो बहुत एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। तो हम कूल चीज हुआ उसको ब्लो करते हैं। We blow to cool hot things
हम हॉट थिंग्स को कूल करने के लिए उसके ऊपर ब्लो करते हैं। जैसे चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो फिर उसको कूल करने के लिए हम हवा एयर ब्लो करते हैं ना, तो फिर वो कूल हो जाता है। एज वेल एज टू वार्म देम, और ऐसे वार्म करने के लिए, जैसे हमारे हाथ कांप रहा है ठंडी से, तो हम उसको थोड़ा वार्म अप करने के लिए, ताकि हमारे ब्लड सर्कुलेशन सही हो। और नहीं तो हमें क्या होता है, नॉम हो जाता है, यानी कि ठंडी से हमारी उंगली, हमको कुछ फीलिंग्स ही नहीं होता, फीलिंग्स लेस हो जाता है। तो फिर इसीलिए हम उसको वार्म करने के लिए ब्लो करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे हैं। ओके, इसी के साथ हमारी ये चैप्टर ख़त्म होता है। With this, we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.